फॉर्मल चार्ज इज बेसिकली डिफाइंड, एंड ये एटम के लिए डिफाइन होती है, तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स it should have in isolated or free state minus number of electrons assigned to that atom in the Lewis structure. एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा, इसी को हम फॉर्मल चार्ज ऑफ दैट एटम बोलेंगे. सो फॉर एग्जाम्पल, सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल जो लिया जाता है, पहले हम सिंपल एग्जाम्पल से लेते हैं, विच इज सपोज CO2. इसके एक प्रॉपर लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है. तो इधर आप लोग देख सकते हो कि सारे एटम्स की ऑक्टेट कंप्लीट है. जैसे कार्बन की देखो 4 इलेक्ट्रॉन 4, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स है. कार्बन की वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन्स है. इधर ऑक्सीजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है. तो ये ऑक्टेट कंप्लीट स्ट्रक्चर है. अब इसका मुझे फॉर्मल चार्ज निकालना है. मैंने क्या बोला, सपोज मैं कार्बन की फॉर्मल चार्ज निकालना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन आइसोलेटेड एंड फ्री स्टेट. कार्बन की कितनी होती है, 4 होती है, एंड इधर कितनी है, 1 2 3 4. तो 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यानी कार्बन की फॉर्मल चार्ज इधर 0 होगा. ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन का सेम है, तो चेक कर लेते हैं. ऑक्सीजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितनी होती है, 6. कैसे आता है देख लो, 1s2 2s2 2p4. तो 2 क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. तो इधर कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स हुआ, 6. 6 वैलेंस होते हैं, एंड इधर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6. तो 6 माइनस 6 0 फिर से, तो इसका भी फॉर्मल चार्ज 0. तो अब हम जाते हैं सेकंड एग्जांपल पे. एक पॉपुलर स्ट्रक्चर है NO2 का. ये होती है NO2 का स्ट्रक्चर. ये पॉपुलर इसीलिए है क्योंकि नाइट्रोजन के ऑक्टेट कंप्लीट नहीं रहता इसमें. अब इधर जो मैंने ऊपर प्लस एंड माइनस असाइन किया, ये इसकी फॉर्मल चार्जेस ही है, ठीक है, एंड ये NO2 की ही स्ट्रक्चर है. फॉर्मल चार्जेस हमने कैसे असाइन किया वो देख लो. सपोज ये चार्जेस नहीं रहता, ओके. अब देखो नाइट्रोजन के पहले फॉर्मल चार्ज निकालते हैं, 1 2 3 4. इसके पास 4 ही इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 4 ही इलेक्ट्रॉन है. तो इसका फॉर्मल चार्ज कितना होगा, नाइट्रोजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितनी होते हैं, 5, एंड अभी कितनी, 4. तो इसका फॉर्मल चार्ज +1. अब इस ऑक्सीजन का देखते हैं. इस ऑक्सीजन का देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7. 7 इलेक्ट्रॉन्स है. ऑक्सीजन का होता कितना है, 6. तो 6 माइनस 7, इसका फॉर्मल चार्ज -1. एंड फिर इस ऑक्सीजन का देखो, 1 2 3 4 5 6. इस ऑक्सीजन का 6 माइनस 6 0. एंड ये जो NO2 का स्ट्रक्चर हमने बनाया, उसके पास हम ये फॉर्मल चार्जेस दे देंगे. इस फॉर्मल चार्जेस की सबसे बड़ी यूटिलिटी है, इट हेल्प्स अस टू कीप एन अकाउंट
ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड इसमें NO2 की जो हम स्ट्रक्चर बनाए यही लेस, ये कह लो लीस्ट फॉर्मल चार्जेस से बना हुआ स्ट्रक्चर है। नहीं तो आप चाहे इस पाई बॉन्ड को तोड़ के इधर प्लस एंड माइनस आ जाता, करके देख लेना, पर वो लीस्ट चार्ज सेपरेटेड स्ट्रक्चर नहीं होगा जैसे इसमें है। ओके, थर्ड एक एग्जांपल लेते हैं जो होती है, हाँ वेरी पॉपुलर, अमोनियम आयन। तो पहले मैं थोड़ा बिहाइंड हिंट देता हूँ। अमोनियम आयन बनती है ऐसे, कोई एसिड का रिएक्शन अमोनिया के साथ हुआ, हमारे पास अमोनियम आयन मिलेगा। अब इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ये बन गया अमोनियम आयन। अब इसकी फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम नाइट्रोजन की, अब इधर देखो अमोनियम आयन में भी नाइट्रोजन के ऑक्टेट कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो 8 इलेक्ट्रॉन्स है। सिमिलरली हाइड्रोजन का डुप्लेट भी कंप्लीट है। ओके, सो नाइट्रोजन के अगर हम फॉर्मल चार्ज देखें, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4। वैलेंस स्टेट में कितना रहता है, 5, तो 5 माइनस 4 प्लस 1। हाइड्रोजन का कितना रहता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी एक सेकंड, हाँ हाइड्रोजन का कितना रहता है, 1 है, कितना 1 है, तो 1 माइनस 1 0, यानी सारी हाइड्रोजन की फॉर्मल चार्जेस 0 होगा, नाइट्रोजन की +1 होगा। एंड यही लीस्ट पॉसिबल स्ट्रक्चर है, इसीलिए अमोनियम आयन है। अब मैंने आपको एक बार दिया था आप लोगों को HCN की, अब इसकी स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। हम इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मल चार्जेस ओनली, कि ऐसी स्ट्रक्चर बनाओ जहाँ पे लीस्ट नंबर ऑफ फॉर्मल चार्जेस है, उसकी मैग्नीट्यूड लीस्ट हो। तो जैसे हमें दिख रहा है कार्बन सेंट्रल एटम है, तो मैं ऐसे एक स्ट्रक्चर बना दूंगा, फिर मैं ट्राई करूंगा इन सब की ऑक्टेट कंप्लीट हो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, चलो सल्फर की ऑक्टेट कंप्लीट होगी, कार्बन की भी ऑक्टेट कंप्लीट है, देख लो 8 इलेक्ट्रॉन्स है, कोवलेंट बॉन्ड है। ऑक्टेट कंप्लीट की जब बात करते हैं, इनमें इन इलेक्ट्रॉन्स को भी गिन रहा हूँ क्योंकि ये तो शेयरिंग में है ना, कोवलेंट बॉन्ड है। नाइट्रोजन का देख लो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, और दो चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब हम कैलकुलेट करेंगे इसकी फॉर्मल चार्ज, देखेंगे कि यही लीस्ट पॉसिबल है या नहीं। HCN माइनस है, ठीक है, माइनस ही होती है। अब चलो देखते हैं, ये माइनस अभी हमें पता चल जाएगा कि है या नहीं, वो भी तुम कंफर्म कर सकते हो। कार्बन की फॉर्मल चार्ज देखो, 4 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस में, तो 4 माइनस 4 0। अब देखो नाइट्रोजन का 1 2 3 4 5 6, कितना रहना चाहिए नॉर्मली, 5, तो नाइट्रोजन की फॉर्मल चार्ज -1 आ गई। सल्फर की देखो 6 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, 6 ही है, तो 6 माइनस 6 0, यानी सम ऑफ फॉर्मल चार्जेस -1 है, विच इज मिनिमम पॉसिबल फॉर दिस स्ट्रक्चर, इसीलिए हम HCN माइनस आयन बोलते हैं, ठीक है। एंड इसकी भी आप लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हो, क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल्स को हम एक लुईस डॉट स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट नहीं करते, उनकी और भी लुईस स्ट्रक्चर्स हो सकता है। एंड जब HCN आयन किसी और से बॉन्डेड है ना, एंड ऐसी अगर उसका स्ट्रक्चर है, तो ये नाइट्रोजन के साथ बॉन्डेड रहता है जनरली, बिकॉज इसके ऊपर -1 चार्ज है, नाइट्रोजन ज़्यादा क्या कहते न्यूक्लियोफिलिक भी है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, यानी
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो कैसे आएगा, नाइट्रोजन अपने लोन पेयर देगा, ये बॉन्ड टूटेगा, तो उससे क्या होगा देख लो अभी। ये लोन पेयर आया। अब फॉर्मल चार्जेस कैलकुलेट करो। सल्फर का देखोगे 1 2 3 4 5 6 7, कितना होना चाहिए 6, है कितना 7, तो -1 आया। कार्बन की तो 4 ही रहेगा, 4 - 4 0। एंड नाइट्रोजन का देख लो 1 2 3 4 5। अभी भी इधर सल्फर कार्बन नाइट्रोजन तीनों की ऑक्टेट कंप्लीट है। एंड इसका फॉर्मल चार्ज हुआ 5 -5 0। एंड ये वाला स्ट्रक्चर अगर आपको लाइक SCN के साथ मेटल की बॉन्ड है तो जनरली ये स्ट्रक्चर के फॉर्म में रहता है, यहाँ पे मेटल के साथ ये बॉन्ड बनाएगा। एंड इसीलिए इधर हम माइनस चार्ज दिया, इसमें हम इधर माइनस चार्ज देंगे। तो ऐसे हम और भी फर्दर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, पर ये दोनों लीस्ट फॉर्मल चार्जेस के मामले में बेस्ट स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, आई होप ये फॉर्मल चार्जेस की कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। एंड एक और ऑर्गेनिक में आते हैं ना फॉर्मल चार्जेस, जहाँ पे हम रिएक्शन करवाते हैं, सपोज इथेनॉल का कोई एसिड के साथ रिएक्शन करवाते, तो एसिड H+ दे देते हैं तो प्रोटोनेट हो जाते हैं ना, बिकॉज ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। ये प्रोटोनेट होती, देखो H+ था, चार्ज कंजर्व्ड रहा, इधर प्लस आ जाता, चार्ज गायब नहीं हो रहा है कहीं पे। एंड और देख लो, इधर इधर हम प्लस चार्ज को जस्टिफाई भी कर सकते हैं। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, वैलेंस में 6 रहते हैं, अब है कितना गिन लो, 1 2 3 4, ये वाला थे तो 5 हुई। सॉरी इधर एक गलती हो गई, ये नहीं रहेगा ना, एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन हो गई, अब सही। तो ये OH2 आयन है, तो कितने हुई 1 2 3 4 5 6 - 5 +1, इसीलिए ये ऑक्सीजन के ऊपर +1 आया। अब इसको हटाने के लिए हम H+ रिमूव कर देते हैं तो वापस से ये बन जाएगा। तो ये रहता है हम एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मल चार्जेस कैसे अप्लाई करते हैं मॉलिक्यूल्स में।